नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं। यदि चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप ये वीडियो फर्स्ट न देखे हो तो प्रैक्टिस सेट 1 प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 का। ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वायु में कितना होता है, ध्वनि का वेग वायु में कितना हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकंड है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। देखिए ध्वनि का वेग, जो ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, वायु में वेग पूछा गया है। ठीक, तो वायु में वेग जो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि प्रकाश की चाल पूछे प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो प्रकाश के वेग के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए ये पूछा गया ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना माना गया है, कितना होता है, कह सकते हैं 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति है, तीव्रता है, वेग है, आयाम है। जो ध्वनि का तारतम्य है उसकी आवृत्ता पर आवृत्ति निर्भर करता है। उसकी जो आवृत्ति का मात्रक अगर देखा जाए, आवृत्ति का मात्रक हुआ हर्ट्ज, या बोल सकते हैं कंपन प्रति सेकंड है। आवृत्ति की जो यूनिट है कंपन प्रति सेकंड कह सकते हैं, या कह सकते हैं आवृत्ति हर्ट्ज। यानी आवृत्ति, अगर जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक है, अगर ध्वनि की आवृत्ति अधिक है, यदि इसकी आवृत्ति अधिक है तो उसका तारतम्य भी अधिक होगा, उसका तारतम्य भी अधिक होगा। यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक है तो उसका तारतम्य भी अधिक होगा। और जिसकी तारतम्य अधिक होगा, ठीक, उसकी आवाज क्या होगी, पतली होगी। उसकी आवाज क्या होगी, पतली होगी। और जैसे स्त्रियों की और बच्चों की आवाज क्या होती है, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड है और कौन है, ओमैन। चाइल्ड है और कौन है, ओमैन। इनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। इनका होता है कि इनकी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनका तारतम्य भी अधिक होता है। इनकी आवृत्ति अधिक होती है और इनका तारतम्य भी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए बच्चों की आवाज और महिलाओं की आवाज पतली होती है पुरुषों की अपेक्षा। और जो पुरुषों की आवाज होती है मोटी होती है, उनका तारतम्य कम होता है। तो बोला गया ध्वनि का तारतम्य जो होता है, ठीक, पिच बोलते हैं किस पर डिपेंड करता है, तो करते हैं आवृत्ति पर। आवृत्ति का मात्रक पूछा क्या होगा, तो हर्ट्ज हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न की होती है। ऑप्शन दिया गया 10 डेसिबल, ऑप्शन बी है 10 डेसिबल है, ऑप्शन सी है 30 डेसिबल, ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ध्वनि का स्तर जो होता है 30 से 40 डेसिबल होता है। सामान्य तौर पर बातचीत करने के लिए 30 से हम 40 डेसिबल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह 50 से 60 डेसिबल का प्रयोग करता है। और डेसिबल क्या है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल का। ध्वनि की तीव्रता मापने की यूनिट किसमें है, डेसिबल है। यह जो बेल का कौन सा भाग है, 10वां भाग है, इसको बोलते हैं डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है किसमें, वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक माना जाता है किसमें, धातु में, यानी किसमें माना जाता है, ठोस में। सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। ये जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, जो धातु है ये क्या है, ठोस है। ठोस कौन है, धातु, मेटल। ये जो मेटल है, ये जो मेटल है वो क्या है, धातु है। धातु कैसी होती है, ठोस होती है। तो ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होगा, ठोस में होगा। तो राइट आंसर क्या होंगे, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है। 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल। जो डब्ल्यूएचओ के अनुसार है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार है, ठीक, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
के अनुसार जो है, WHO के अनुसार जो है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ध्वनि प्रदूषक के अंतर्गत आती है। लेकिन 45 डेसिबल की जो ध्वनि है, 45 डेसिबल की ध्वनि, ठीक, यह ध्वनि प्रदूषण स्तर के अंतर्गत नहीं आती है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि जो मानी गई है 45 डेसिबल मानी गई है। लेकिन 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है वायु प्रदूषक यानी ध्वनि प्रदूषक के अंतर्गत आती है। तो WHO का मानक स्तर क्या है? 45 डेसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कि निम्न में से किसकी ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी दाब पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तापमान है, डायनेस्टी है, फिर आर्द्रता है। तो दाब हो गया, तापमान प्रभाव पड़ता है क्योंकि ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तापमान बढ़ने की वजह से। आर्द्रता भी प्रभाव पड़ता है मौसम के एटमॉस्फेयर पर। डायनेस्टी पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसकी दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो ध्वनि का वेग के दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप बोलेंगे समतल दर्पण की त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। समतल दर्पण त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। अब राइट आंसर क्या होंगे? सी। समतल दर्पण में अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है, ठीक, खड़ा होकर पूरा देखता है, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 5 फीट है, इसकी लंबाई कितनी फीट है? 5 फीट। तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 फीट। कितनी होनी चाहिए? 2.5 फीट। यानी कहना चाहिए एक व्यक्ति अपना पूरा शरीर देखना चाहता है खड़ा होकर, तो उसकी लंबाई जितनी होगी उसकी आधी लंबाई का एक दर्पण समतल दर्पण होना चाहिए। और जो आईना बनाते हैं, ऐनक जो बनाते हैं देखने के लिए, उसमें किस दर्पण प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक। मोटर वाहनों में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, परिकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष का मुख्य बनने का कारण क्या? उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक, रिफ्लेक्शन भी होता है और क्या होता है? परावर्तन होता है। इसमें माध्यम भी चेंज हो जाते हैं और इसमें चमकना प्रकाश परावर्तन के कारण क्या करता है? इंद्रधनुष क्या करता है? चमकता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटना के कारण ही ऐसा होता है, इंद्रधनुष बनता है। राइट आंसर होंगे डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये देखिए हो गया अवतल लेंस है, यह हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक, यह हो गए प्रकाशीय केंद्र, यह है आपका मुख्य अक्ष। तो अवतल लेंस में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन है, नरिंदर कपानी है, PCL स्पेंसर है, TH माइसन है। नो, जो नरिंदर कपानी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है? जो एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। यह किस पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन है? नरिंदर कपानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यह प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें, यह श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्णविक्षेपण कहते हैं। ठीक, सबसे जो 3 3 6 एक साथ हो गया। सबसे नीचे जो रंग होता है बैगनी, यानी बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, जबकि लाल रंग का जो मुड़ने की क्षमता है, यानी कि सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। जो रंग सबसे कम विचलित होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वह अधिक होगा, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा।
तरंग दैर्ध्य। लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होंगे? कम होंगे। क्यों कम होगा? क्योंकि यह आधार की ओर सबसे अधिक झुकने वाला जो रंग है, प्रिज्म के आधार की ओर है सबसे अधिक झुकने वाला रंग कौन सा है? बैगनी है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो बोलेगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक आधार की ओर झुकने वाला रंग कौन सा? बैगनी है, अर्थात इसका विचलन क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यानी विचलन को दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या होंगे? बैगनी होंगे। इसको पूछेंगे तो पर्दे पर देखने में इनका रंग कौन सा मतलब कि क्रम बनेगा, इसको बोलते हैं विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक, इनका रंग कौन सा? विबग्योर है। यह हो गया बैगनी है, इंडिको है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। यहां से देख लीजिए, रेड है, ऑरेंज है, येलो है और ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। ये इनका क्रम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का ऐसा दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश उस समय कैसा दिखाई देगा? तो आप बोलेंगे भाई नीला नहीं दिखाई देगा, लाल नहीं, बैगनी, रंग का नहीं प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा कलर ही इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसमें कैसे दिखाई देगा? उसको काला पूरा दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? भाई आकाश कैसा दिखाई देगा? यानी काला दिखाई देगा। लेकिन आप जब नीचे हो, जब आकाश को देखते हो, तो आपको नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, क्योंकि दृश्य प्रकाश तरंगों के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से। वेग से प्रकाश कोई मतलब नहीं है। प्रकाश का जो वेग होता है, जो तरंग की चाल होती है, अलग अलग होती है। सभी रंगों के लिए प्रकाश का वेग जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। जो प्रकाश का रंग होता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और तरंग दैर्ध्य की माप देते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। सबसे कम जो होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका विचलन कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका विचलन कम होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित करने वाला कौन है? तो बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। और जानते हैं तरंग दैर्ध्य को मापते हैं किसमें? एंगस्ट्रॉम में। इसमें मापते हैं एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है। कितना होता है? मीटर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का रंग बताने वाला निर्धारित करता है वो किसके द्वारा होता है? तरंग दैर्ध्य के कारण प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होंगे? सी होंगे। आवर्धित आभासी प्रतिबिंब देखना है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण में। क्योंकि अवतल दर्पण कैसे होते हैं भाई? अवतल दर्पण की हम बात करें, यह हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक ना। यह कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह हो गया अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक्षुष प्रदर्श एकांक में प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, हमने बोल दिया लाल है, ठीक, रेड है, आपका ग्रीन है और आपका नीला ब्लू है। ठीक, यानी कि लाल, हरा, नीला जो है चाक्षुष प्रदर्श एकक रंग को प्राथमिक रंग होते हैं। लाल, हरा और कौन सा है? नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परिकीर्णन, व्यतिकरण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी बताएं कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, जो अल्ट्रावायलेट ए है, बी है, सी है। अल्ट्रावायलेट बी और सी क्या होती हैं? ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। यानी पैराबैंगनी विकिरण से, यानी कि ए बी सी 3 प्रकार होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी दोनों क्या होती हैं? खतरनाक होती हैं, ठीक ना। ये ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा करती हैं। तो क्वेश्चन था, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पैराबैंगनी विकिरण से करती है। राइट आंसर होंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन में आधारित किया जाता है? वाटेज मापा जाता है, वोल्टेज में, एम्पियर में, ओम में। एम्पियर यानी विद्युत धारा मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत धारा की यूनिट जो है एम्पियर है। अब वोल्टेज विभवांतर के लिए है, यह विभवांतर के लिए, हाई वोल्टेज के लिए विभवांतर वोल्टेज प्रयोग करते हैं। वाटेज
ठीक, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, वाटेज होगा। तो बिजली खपत का बिल मापा जाता है वाट में, यानी बोलते हैं वाटेज में, राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होगी? ओम है, ये प्रतिरोध का यूनिट है, ओम क्यू है, महो है, अब म्यू क्यू इनवर्स है। तो राइट आंसर होगा महो। विद्युत चालकता जो यूनिट होगी महो होगा, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधी, द्रविड़। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसको रेजिस्टेंस है, यानी कि बोलते हैं बी, प्रतिरोधक बोलता जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। तो डायनमो का क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयत। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है और कौन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है, पूरा नाभिक को धन आवेशित कर देता है, और नाभिक जो होता है उसका नाभिक होता है, इसके कर्ता जो है रदरफोर्ड है। कौन है, रदरफोर्ड है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग का, एक्स किरणों का, परासर तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। जो एमआरआई मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो सोनार होता है, सोनार में पराश्रवित तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें क्या है,